लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदन नहलन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, ईमान वाले भाई और बहनें और मदरसे के अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान है कि उसने आज हमें मदरसे नूरुल इस्लाम सिटपोन के सालाना जलसे में हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाई। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मदरसे नूरुल इस्लाम और सिटपोन की ये सरज़मीन आज से 50 साल पहले हम लोग 8-10 साल के बच्चे थे और हमारे इलाके में सालाना जलसा और बुज़ुर्गों की आमद के एतबार से अगर कोई गांव मशहूर था तो आपका यही सिटपोन गांव मशहूर था। पारखेत वालों ने हुफ़्फ़ाज़ और उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद अतराफ़ के देहातों को मुहैया की और वो हम सब के असातिज़ा के दर्जे में रहे। और बुज़ुर्गों की आमद के एतबार से आपका गांव और सालाना जलसों के एतबार से यहाँ उलमा की तशरीफ़ आवरी, अतराफ़ के देहात के लोग उस ज़माने में बैलगानों में बैठ कर आपके गांव में तशरीफ़ लाते थे। तंकारिये से आते हुए रास्ते में एक दरगाह है, वहाँ पर एक फ़कीर बैठता था और उसके नज़रियात चूँकि दूसरे थे तो वो हम बच्चों को परेशान भी करता था। अल्लाह तबारक ताला ने आपके गांव को ये सआदत अता फरमाई कि जब अतराफ़ के देहात में उलमा और सुलहा की आमद का सिलसिला जारी नहीं हुआ था, उसी वक्त से इस बस्ती में और उनकी निस्बत से अतराफ़ के देहात में इल्म व इरफान की बारिश बरसाई जाती थी। सीरतुन नबी के जलसे और हज़रत मौलाना अबुल वफ़ा शाहजहाँपुरी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ आना, ये इलाके के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के सुनने का एक बेहतरीन ज़रिया होता था। तो अल्लाह पाक ने हमें इस जलसे में यहाँ हाज़िरी की तौफ़ीक नसीब फरमाई। इन मासूम बच्चों ने अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान फरमाई। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरजात उलिया के सिलसिले में शायरों ने जो कुछ जिक्र किया, बच्चों ने हमारे सामने उसको पेश किया और दीन इस्लाम के अहकाम, मसाइल और मुकालमे की शक्ल में बहुत सारी अच्छी बातें हमारे सामने आई। आपके सामने मैंने कलाम पाक की जिस आयत की तिलावत की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक के नेक और सालेह बंदे इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे, उनकी सिफात क्या है, उनकी दुआएं कैसी है, अल्लाह पाक ने व इबादुर रहमान के ज़रिए उसको ज़िक्र फरमाया। और उसी में ये दुआ भी ज़िक्र फरमाई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना। ए हमारे परवरदिगार, हमारी औरतों में, हमारी बीवियों में और हमारे बच्चों में, हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, आँखों की ठंडक नसीब फरमाई।
ये अल्लाह पाक का कलाम, इस लफ्ज से बेहतर और कोई लफ्ज नहीं हो सकता था। हमारे लिए मालो दौलत का जरिया बन जाए, हमारे लिए इज्जत का जरिया बन जाए, हमारे लिए और दुनियावी किसी चीज का जरिया बन जाए, ये जुमले हो सकते थे। लेकिन परवरदिगार आलम ने हमें फरमाया कि ये जो लफ्ज है कुर्रत आइन, आंखों की ठंडक, अजीब जुमला फरमाया। ये दीन और शरीयत की बातें जिन बच्चों को आपने सिखलाई होगी, अखलाक और आदाब जिनको आपने सिखलाए होंगे, यही बच्चे बड़े होने के बाद अपने वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बनेंगे। और आगे इरशाद फरमाया वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और आप हमें परहेजगारों का इमाम बनाइए। हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मुत्तकी से मुराद भी इन्हीं औलाद को अल्लाह पाक ने मुराद लिया कि ये औलाद जैसे आंखों की ठंडक बने, इसी तरह ये दीन को फैलाने का जरिया बन जाए, मुत्तकी और परहेजगार बन जाए, ताकि हम उनके इमाम और उनके बड़े बन जाए। तो ये दुआएं अल्लाह पाक ने हमें सिखलाई। ये तो दुआ मांगना है, लेकिन अपनी औलाद की तालीम व तरबियत करना है, उनको दीनी सही तालीम देना है, ताकि वो इस तालीम से आरास्ता होकर बेहतरीन अखलाक का जरिया बन जाए और लोगों के सामने वालिदैन की आंखों की ठंडक बने। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने हमें यह मौका इनायत फरमाया। इन छोटे बच्चों को मकातिब के असातिज़े किराम ने, मदरसे के जिम्मेदारों ने, कमेटी के अरकान ने और दूसरे जिन जिन हजरात ने भी इदारे के साथ मोहब्बत की, मदरसे के साथ मोहब्बत की, लंबे लंबे इनाम हमारे भाइयों ने हिंदुस्तान से 7 समंदर पार बैठे हुए अफ्रीका में, इंग्लैंड में, वहाँ रहकर इन्होंने इन मदारिस के लिए जो मेहनतें फरमाई, ये शानदार मस्जिदें और ये मदारिस, अल्लाह तबारक ताला ने इन हजरात के दिलों में मस्जिद और मदरसे की मोहब्बत अता फरमाई कि इन्होंने हमारे लिए ये सारी आसानियाँ मुहैया फरमाई। दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसा क्या है? जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिक। पहली वही नाजिल हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने को 600 साल हो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी में सबसे पहली वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को खून बस्ता से, जमे हुए खून से या चिपकी हुई चीज से, करार मकीन से अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। एक तरफ फरमाया रब के नाम से पढ़िए, वो रब जिसने इंसान को माए महीन से, एक मनी के कतरे से पैदा फरमाया, जिस पर गुसल फर्ज हो जाता है, जिसका दोना लाजिम हो जाता है, ऐसे इंसान को इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, उसी खुदावंद कुद्दूस ने इंसान को इल्म दिया। पहले फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिक, अल्लाह के नाम से पढ़िए, और यहाँ फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, अपने करीम रब के नाम से पढ़िए। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने इंसान को कलम पकड़ते हुए सिखलाया, कलम लिखते हुए सिखलाया। एक और आयत में फरमाया और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान की जात वो है जिसने कुरान करीम सिखलाया। तो ये इसकी शान रहीमी और शान करीमी है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया को सबसे पहले जो चीज मिली वो इक़रा की मिली, पढ़ने की मिली, तालीम की मिली। सुफ़ा चबूतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कायम फरमाया, मक्का मुकर्रमा में दारे अरकम में नमाज और अल्लाह पाक की वही नाजिल होकर आप लोगों को तालीम देते थे। और मदीना मुनव्वरा में आने के बाद बाकायदा मदरसे का निज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम ने आकर इल्म को पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आउरी से पहले यहूद में चंद लोग ही अल्लाह की किताब के आलिम होते थे, बाकी दूसरे मिनहुम उम्मीयून ला यअलमून अल किताब,
उम्मी होते थे। इस मुल्क में जहां हम और आप आबाद हैं, चंद लोग ही मजहबी रसूमात को जानते थे और मजहबी रसूमात अदा करने का हक भी सिर्फ ब्राह्मण को होता था और दूसरों को तालीम हासिल करना जायज़ नहीं था। इसलिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में तालीम और शिक्षण के उन्वान से एक लंबा मकाला और एक निमन महानिमन लिखा गया। उसमें सबसे पहली चीज लिखी कि इस्लाम से पहले बड़े बड़े महल बनाए जाते थे, बड़े मंदिर बनते थे और दूसरी बड़ी चीजें इमारतें बनती थी, लेकिन इल्म और तालीम के नाम से सबसे पहले अगर किसी ने इमारत बनाई तो ये मुसलमान है। इस्लाम है जिसने तालीम को चंद खानदानों से निकालकर पूरी दुनिया के इंसानों के सामने आम कर दिया। सबसे पहले तो इंसानों में जो ऊंच नीच थी, अल्लाह पाक ने उसको खत्म फरमाया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक ये कबाइल और ये खानदान इसलिए है ताकि एक दूसरे को पहचान सको, लितारफू, कोई किसी से बड़ा नहीं। इस चीज ने इंसानों को बतलाया कि इल्म सीखने का हक हर एक को है। एक आलिम जिस तरह आगे बढ़कर इमामत करवा के नमाज पढ़ाता है, उसी नमाज को सिर्फ इमाम के ताबे नहीं रखा, सुन्नतें और नवाफिल रखी, ताकि हम में से हर एक इमाम से अलाहिदा हटकर नमाज से पहले फर्ज से और फर्ज के बाद अपनी इबादत अदा करे। उस इबादत के अदा करने के लिए हमको भी वो तमाम आयतें, वो दुआएं सीखनी पड़ेगी जो इमाम नमाज में पढ़ाता है। इस तरह इस्लाम ने नमाज इनफिरादी अलग रखी और जमात के साथ रखकर इल्म को आम फरमा दिया। अत्तहियात इमाम साहब को जैसे जरूरी है सीखना, इस तरह एक मुसलमान, आम मुसलमान को भी जो आकिल बालिग है, जिस पर नमाज फर्ज हो गई, चाहे मर्द हो या औरत हो, उनको अत्तहियात सीखनी होगी, दुआए कुनूत सीखनी होगी, दुरूद शरीफ सीखना होगा। ये इस्लाम ने दुनिया के सामने इल्म को आम फरमा दिया। ये सबसे पहला काम इस्लाम ने फरमाया। और फिर ये मदीना मुनव्वरा से निकलकर दमिश्क पहुंचा, जहां इस्लामी खिलाफत तब्दील हुई। फिर खुलफाए बनु अब्बासिया के दौर में ये बगदाद पहुंचा और अल्लाह पाक ने जब तौफीक अता फरमाई तो हिंदुस्तान में ये इल्म आया। हमारे मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में शिमाल मगरिब से आने वाले मुसलमानों ने इस मुल्क में इल्म को आम फरमाया। जो खानदानों में और बड़े लोगों में ही जो इल्म महदूद था, इस्लाम ने आकर सबके लिए आम कर दिया। बल्कि आपको ताज्जुब है, ये मुल्क जहां वर्ण और जाति के नाम के ऊपर लोगों को तकसीम किया गया, इसी मुल्क में अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिसको बाकायदा इस मुल्क का बादशाह बनाया, ये सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने इस मुल्क में, जहां गुलाम तो क्या, इंसान को भी जानवरों से बदतर रखा जाता था, इंसानों की तकसीम हो रही थी, अल्लाह पाक ने गुलाम को आगे करके, बल्कि पूरा गुलाम वंश, खानदाना ने गुलाम, अल्लाह तबारक ताला ने कुतुबुद्दीन के बाद बलबन को बनाया, इनके बाद दूसरे आए, ये सब खानदान गुलामान कहलाता है। ये हिंदुस्तान में सबसे पहले हुकूमत करके इस्लाम के मुसावात और भाईचारगी और सब अल्लाह के बंदे हैं, ये बतलाने के लिए गुलामों को इस मुल्क में अल्लाह पाक ने बादशाह बनाकर भेजा। और उन्होंने कुतुब मीनार पर लिख कर बतलाया, ला इकराह फिद्दीन। आज भी वो आयत कुतुब मीनार पर मौजूद है कि इस्लाम में किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं। तो अल्लाह पाक ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इल्म को आम फरमाया। हिंदुस्तान में भी इस इल्म को आम फरमाया गया। बादशाहों के दौर में बड़े बड़े मदारिस कायम हुए। उसके बाद अंग्रेज इस मुल्क में आए और अंग्रेजों ने इस मुल्क में आकर 1834 में लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान की तालीम के निज़ाम को बदल दिया। फारसी जबान जो इस मुल्क की आम जबान थी, तालीम की जबान थी, इसके बजाय अंग्रेजी को तालीम के लिए लाजिमी करार दिया। इस तरीके से तब्दीलियां शुरू की। 1857 में
पूरे मुल्क के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज को इस मुल्क से निकालने के लिए जो एक जिहाद और एक जो जंग आज़ादी लड़ी, अफसोस है कि उसको भी बगावत के नाम से याद किया जाता है। ये 1857 में इज्तिमाई तौर पर रहे, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से नहीं थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान वाले शिकस्त खा गए और अंग्रेज का मुकम्मल कब्जा हो गया। ये अंग्रेज का कब्जा इस मुल्क में हुआ और फिर उसके बाद इन्होंने औकाफ की ज़मीन और जायदादों पर कब्जा कर लिया। उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी तादाद जो इनके मुकाबले में 1857 में शरीक थी, इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए एक बड़ी तादाद को इन्होंने शहीद किया था। ऐसे मौके पर चंद अल्लाह वाले जो खुद इस जिहाद में शरीक थे, उन्होंने देखा कि अब मुल्क के हालात दूसरे हैं, हमें सिर्फ अंग्रेज से मुकाबला तलवार और नेज़े से नहीं करना है, इस अंग्रेज की ताकत को तोड़ने के लिए और हमारे ईमान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में हम मदारिस को आम फरमा दें। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने सबसे पहले देवबंद और सहारनपुर कायम फरमाया, फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक के बाद एक मदारिस का वजूद चलता गया और इस वक्त लाखों की तादाद में मकातिब और मदारिस और मसाजिद का पूरे मुल्क में नेटवर्क जाल बिछा हुआ है। ये अल्लाह तबारक ताला का फजल और एहसान है। इन बुजुर्गों ने मुकाबले में अंग्रेज से सोच को बदल दिया, लड़ने के तरीके को बदल दिया। ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात फरमाए, बदर में आप 150 किलोमीटर दूर तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह फरमाई, हुदैबिया में सुलह फरमा रहे हैं। बदर को यौमुल फुरकान फरमाया और जब सुलह हुदैबिया के दिन आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सारी शर्तें मानकर सुलह फरमा ली। उहुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर निकले और खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदकर मदीने का मुहासरा न हो, इसलिए बीच में एक फासला कर दिया। ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ आमाल, मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ तदाबीर, ये उम्मत मुस्लिमा के उलमा को और मुसलमानों को ये रहनुमाई फरमाता है कि जैसे जैसे ज़माने के हालात होंगे, तकाज़े होंगे, उसके मुताबिक आपको अपनी सोच में, अपनी फिक्र में और अपने दायरे अमल में जो कुछ करते होंगे उसमें कुछ तब्दीली करनी होगी। अकाबिरीन देवबंद अगर सिर्फ उस वक्त अंग्रेज के मुकाबले के लिए दोबारा खड़े होते तो ज़ाहिरी एतबार से उस वक्त का मुकाबला नुकसानदेह होता। इन बुजुर्गों ने मुस्बत पहलू से दारुल देवबंद को कायम फरमाया और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में 150 साल तक जिस वक्त यहाँ तशरीफ फरमाए, ये उलमाए किराम की 150 साल एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल की मेहनत हुई। तसलसल के साथ उलमाए किराम ने जगह जगह मकातिब और मदारिस कायम किए और उसके ज़रिए इस मुल्क के अंदर इल्म को बहुत ही आसान कर दिया। उसी में एक बड़ी अल्लाह पाक की तरफ से इनके दिल में ये बात डाली गई कि इस वक्त मुसलमान माली एतबार से कमज़ोर है, जिस्मानी एतबार से कमज़ोर है। ऐसे मौके पर इनके बच्चों को अगर पैसे लेकर तालीम दी जाएगी तो शायद ये बेचारे इसको अदा न कर सके। तो एजुकेशन को बिल्कुल फ्री रखा, जो आज तक दारुल देवबंद से लेकर ये 150 साल तक वही तरीका अपनाया गया और मदारिस इस्लामिया को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दिया। ये बोलना तो आसान है, लेकिन इसके लिए उलमाए किराम ने अवामुन्नास की खिदमत में जाकर मदारिस और मसाजिद के लिए लोगों से चंदा किया और चंदे में बंदा बनना पड़ता है। आदमी तवाज़ु और मस्कनत से सामने वाले के सामने अपने लिए नहीं, अल्लाह के दीन के लिए मांगता है। ये बड़ी जिल्लत आमेज शक्लें जाहिर में होती है। उलमाए किराम ने इसको बर्दाश्त किया और गुज़िश्ता 150 साल में मुसलसल मदारिस इस्लामिया के लिए ये मेहनतें हुई और आज हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस अरबी में, उर्दू में, गुजराती में अदा कर रहे हैं। ये कोई आसान नहीं है, ये वो मुसलसल एक मेहनत चली जिस मेहनत ने हमें ये चीज़ दी।
दोस्तों और बुजुर्गों, उसके साथ मदारिस इस्लामिया ने ये जो एक निज़ाम बनाया था, इससे हमारे बुजुर्गों ने ये किया कि जैसे ही अंग्रेज ने इस मुल्क पर अपना शिकंजा कसा और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से बरतानवी सल्तनत ने जब ये मुल्क ले लिया, मुसलमान उलमा समझ गए कि अब ये हुकूमत बरतानिया उससे मुकाबला करना आसान नहीं है। ऐसे मौके पर मदरसे के एजुकेशन को फ्री कर दिया और मुस्बत तरीके से मदारिस का निज़ाम कायम फरमाया। और जैसे ही अंग्रेज ने कब्जा किया, इन्होंने तालीम व ताल्लुम पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी करके उम्मते मुस्लिमा को उसी वक्त बचा लिया। ये समझना है, स्पेन में मुसलमानों की 600 साला हुकूमत थी, हिंदुस्तान में भी 600 साला हुकूमत थी, लेकिन स्पेन से जब मुसलमानों की हुकूमत गई तो फौरन उसके साथ मुसलमान भी उस मुल्क से नेस्त नाबूद कर दिए गए। कितनों को शहीद किया गया, कितने जिला वतन होकर भाग गए, मराकश और मोरक्को के रास्ते से अफ्रीकी ममालिक में चले आए। ये स्पेन में क्यों हुआ? तारीख लिखने वाले ये लिखते हैं कि मुसलमानों की मस्जिदें और मदरसे बादशाहों के निज़ाम से कायम थे, और जैसे मुसलमानों की बादशाहत ख़त्म हुई, एकदम से मुसलमान वहाँ से दीनी चीज़ों से महरूम हो गए। इसके मुकाबले में फौरन हमारे बुजुर्गों ने 10-15 साल में हज़रत नानोतवी और हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं साथ में रही। इन हजरात ने मुल्क में मदारिस का जाल शुरू किया और फौरन 10-15 साल में हर चहार सिमत से मदारिस का निज़ाम शुरू हो गया। फौरन उम्मत को संभाल लिया। इसलिए उलमा लिखते हैं, काश के स्पेन को हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना नानोतवी मिलते, काश के स्पेन को रशीद अहमद गंगोही मिलते कि जिनकी बसीरत ने अल्लाह तबारक ताला ने इनको वो बसीरत अता फरमाई कि हिंदुस्तान को मुर्तद होने से ही नहीं बचाया, इस मुल्क ने इल्म हदीस, इल्म तफसीर और इल्म फ़िक़ह में वो मकाम हासिल किया कि मिस्र के बड़े आलिम अल्लामा रशीद रज़ा मिस्री जब यहाँ आए, इन्होंने उलमाए देवबंद हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का खिताब सुना और फिर ये पता चला उनको कि हिंदुस्तान में गरीब मुसलमानों के पास से चंद रुपये लेकर ये पूरा मदारिस का निज़ाम चलता है। ये इस्लामी तारीख में पहला मौका था। मदारिस कायम हुए, बादशाहों ने कायम किए और बड़े बड़े औकाफ थे इनके पास, लेकिन अवाम उन्नास से पैसे लेकर उनसे चंदा वसूल करके मदारिस इस्लामिया को फ्री चलाना, ये दुनिया की हिस्ट्री में, आलम इस्लाम की तारीख में हिंदुस्तान के उलमाए देवबंद का सबसे बड़ा कारनामा है। ये बादशाहों से, हुकूमतों से हमको अलग कर रहा है। मदरसा बोर्ड जब तोड़ा गया, कई साल पहले हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहू फरमाते थे, हम गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेना चाहते, गवर्नमेंट की मदद से मदरसा बोर्ड हम कायम करना नहीं चाहते। जो किए हुए थे उनको भी रोक रहे थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया और जैसे ही हुकूमत पर कब्जा हुआ, फौरन इन लोगों ने उन मदारिस को बंद कर दिया। ये हमारे बुजुर्गों की लंबी नज़र थी कि हज़रत नानोतवी ने अपनी जो 8 उसूल लिखे हैं मदरसा चलाने के, उसमें फरमाया तकसीर चंदा, अवाम उन्नास से ज़्यादा पैसा वसूल किया जाए और मालदारों पर नज़र न रखी जाए। बड़े नवाब थे, बड़े निज़ाम थे हैदराबाद वाले, कहा इन पर बड़ों पर नज़र न रखी जाए, इनके असरात हमारे मदरसे पर होंगे और गरीब मुसलमानों से पैसे लेंगे, ये इसको देने को सआदत समझेंगे, अपनी खुशबख्ती समझेंगे। अभी ये जो बच्चों के लिए आपने इनामात दिए, इसको छोटा और मामूली न समझा जाए। मकातिब की इन्हीं इनामात ने, मकातिब के इन्हीं सालाना जलसों ने हमारे इस पूरे इलाके के अंदर दीनी तालीम को उजागर रखा। हमारे एक दोस्त इंग्लैंड में रहते हैं, वो वहाँ मार्केट का कारोबार करते हैं, हफ्ते में किसी दिन लगती है तो वो मार्केट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बाजू में एक यहूदी का स्टॉल लगा हुआ था, उसने मुझे कहा कि आप प्रीस्त हो, वहाँ के आलिम हो? कहा नहीं, मैं तो आमी आदमी हूँ। कहा आप लोगों के यहाँ बच्चा जब छोटा होता है उसी वक्त से कुरान और हदीस और दीन की तालीम जो दी जाती है, इसी ने इस्लाम को पूरी दुनिया में बाकी रखा है। ये मामूली चीज़ नहीं है। दुश्मन जिसको बड़ी समझ रहा है, ये बड़े तजर्बे के बाद इन्होंने इसको समझा था। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस मुल्क को स्पेन होने से बचाया
उलमाए किराम की ये मुसलसल मेहनतों ने पूरे मुल्क में एक स्ट्रक्चर कायम कर दिया, एक पूरा नेटवर्क और मार्केट कायम कर दिया। 5 लाख मस्जिदें हैं। इन मस्जिदों के लिए इन उलमाए किराम, इन हुफ़ाज़ और इन कुर्रा हजरात ने इसको संभाला। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने मदारिस का निज़ाम कायम फरमाकर हम पर यह एहसान फरमाया कि इस मुल्क में हम चैन और सुकून के साथ अपने मदारिस के वजूद से कुरान और हदीस की तालीम वो हासिल करते हैं जो बहुत सारे अरब मुल्कों के बच्चों को हासिल नहीं है। ये अल्लाह पाक का शुक्र है। और रहमान अल्लमल कुरान, ये इतनी आसानी से कुरान की तालीम मिल रही है। आप देख रहे हैं ट्यूशन के जरिए बच्चों को तालीम दी जाती है, स्कूल की फीस अदा करके बच्चों को दुनिया सीखनी पड़ती है। उसके मुकाबले में मदरसे के निज़ाम में, मस्जिद की नमाज में हमें 5 पैसे देने नहीं पड़ते हैं। ये इतना आसान नहीं है। हज़ारों लाखों कुर्बानियों के बाद अल्लाह पाक ने दीन को हमारे लिए, दीन पर चलना भी आसान और दीन को सीखना भी आसान किया। इसलिए अल्लाह पाक का फजल और करम है। आप हजरात ने जो मेहनतें की और जो बच्चों के लिए इनामात दिए, यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह पाक की मोहब्बत की बुनियाद पर किया। रिश्तेदारों ने भी दिया, उन्होंने अपने बच्चों की हौसला अफजाई की, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। जिन्होंने दिया उनको पता भी नहीं है कि कौन इसको इस्तेमाल करेगा। इन्होंने महज अल्लाह पाक की रजामंदी के लिए दिया है। अल्लाह पाक उनकी उस नेमत को अल्लाह तबारक तआला जन्नत में अपनी शान के मुताबिक नेमतों से उनको नवाजेंगे। ये दीन से और मदरसों से मोहब्बतें, ये हिंदुस्तान जैसे मुल्क में दीन और ईमान की फिजाओं को बाकी रखे हुए। दूसरी चीज मुझे आप हजरात के सामने अर्ज करना है कि हिंदुस्तान में हम आबाद हैं। ये मुल्क जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियाँ भी वाबस्ता है, अगरचे रिवायत ज़ईफ़ है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और अल्लामा इकबाल ने भी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से खुशबू महसूस हुई, इस तरह की जो चीज़ें नकल फरमाई। ये मुल्क मुसलमान यहाँ 1400 साल से आबाद है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में सन 13-14 हिजरी से लेकर 22 हिजरी तक में सहाबाए किराम की जमात बरूज तशरीफ लाई। इसी तरीके से मालाबार के कुछ इलाकों में गए, थाना और बाजू के मुल्क में दबेल एक बंदरगाह थी, वहाँ तीनों जगह पर सहाबाए किराम की तशरीफ आवरी हुई। ये अल्लाह तबारक तआला के जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तशरीफ लाए। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वो ज़माना था जबकि हद्दसना व अखबरना की यानी हदीस शरीफ की सदाएं बुलंद थी। अल्लाह तबारक तआला ने उसके बाद हुकूमत अता फरमाई और 600 साल तक इस मुल्क में मुसलमान बादशाहों ने हुकूमत की। इन्होंने इस मुल्क को जो टुकड़ों में बटा हुआ था, इधर उधर छोटे छोटे जजीरे जैसे अलग अलग इलाके थे, इस्लामी सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले मुल्क के शिमाल को और जुनूब को, मुल्क के नॉर्थ को और मुल्क के साउथ दोनों हिस्सों को, उत्तर और दक्षिण को जमा किया और पूरे मुल्क को एक निज़ाम में वाबस्ता किया। उसके बाद अकबर आए, उन्होंने भी 50 साल पूरे इस मुल्क में हुकूमत की। औरंगजेब आलमगीर ने मुल्क का हिस्सा और बढ़ाया। अरुणाचल के साथ जो चाइना का मसला है, ये सुल्तान औरंगजेब ही के ज़माने में हिंदुस्तान ने उस इलाके को फतह किया था। इधर बल्ख अफगानिस्तान का इलाका और इधर बर्मा तक और ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे मद्रास तक, ये पूरा इलाका 50 साल तक एक बादशाह ने मुनज़्ज़म और मुस्तहकम तरीके से चलाया, जिसने हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया। अपना कुरान लिखकर और अपनी हाथ से टोपियां बनाकर उसने इस मुल्क के खजाने से एक पैसा लिए बगैर अपनी जाती मेहनत से इस मुल्क को आबाद किया। और अंग्रेजों के हाथ में ये मुल्क आया, मुसलमानों ने इसको मुनज़्ज़म किया था, उसके बाद आया। मुसलमान दुनिया में जहां रहते हैं, एक तो वो इलाका है जहां 100% मुसलमान आबादी है,
बहुत सारे अरब ममालिक है और दूसरे ममालिक है जिनमें मुसलमान 100% या एक बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, जहां हुकूमत उनके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। कुरान और हदीस में उस वक्त क्या किया जाए, कैसे रहा जाए, उसके सारे आदाब और अहकाम मौजूद। दूसरी शक्ल यह है कि जहां बहुत मुख्तसर तादाद में हो, किताबुल्लाह ने और अहादीस ने वहां रहने वाले मुसलमानों के लिए भी उसूल और आदाब बतलाए। लेकिन हिंदुस्तान का हाल अजीब है। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, 25 करोड़ से ज्यादा हमारी तादाद यहाँ पर है। बहुत सारे ममालिक 10-15 मिलकर भी इतनी बड़ी तादाद नहीं होती है जितनी हिंदुस्तान में इज्तिमाई तौर पर पूरे मुल्क में मुसलमान आबाद। ऐसे मुल्क में किस तरीके से रहा जाए, अपने दीन और अपने शरीयत पर किस तरह अमल किया जाए, ये एक ऐसा मसला है कि बज़ाहिर किताब व सुन्नत में उसके अहकाम नहीं है। लेकिन ऐसे मुल्क में जहां अक्सरियत में नहीं है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में है, आम मतन बोला जाता है कि मुसलमान लघुमती और माइनॉरिटी में, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम यहाँ मेजोरिटी में है और दूसरे नंबर की मेजोरिटी। पहले नंबर पर हमारे हिंदू भाई है और दूसरे नंबर पर इस मुल्क में सबसे बड़ी तादाद अगर है किसी की तो वो हमारी है। इसलिए ये कहा जाए कि हम यहाँ मेजोरिटी में नंबर 2 पर है, ये समझा जाएगा। इस मुल्क को बनाने में और संवारने में, इस मुल्क को आबाद करने में हमने जो मेहनतें की, दूसरों से हम कुछ पीछे नहीं रहे। हिंदुस्तान में बादशाहों ने अच्छी से अच्छे इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन से काम लिया, बेहतरीन निज़ाम हुकूमत का चलाया, पूरे मुल्क को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए मुल्क को मुनज़्ज़म किया। इसके साथ हमने इस मुल्क में जो सबसे बड़ी चीज लेकर आए हैं वो एक अल्लाह की तौहीद का पैगाम लेकर आए। दूसरे नंबर पर मुल्क का जमहूरी और सेक्युलर निज़ाम है और तीसरे नंबर पर इतनी बड़ी तादाद में हम यहाँ आबाद है और चौथे नंबर पर हमारे पास दुनिया की कोई कौम अपने सहीफे, अपनी किताब और अपने मजहब के मुतालिक डंके की चोट पर यह नहीं कह सकती कि ये 100% सच्चा है और ये 100% तरतीब से आ रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, लेकिन इनमें मिलावट हो गई। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादी, यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी किताबों में तब्दीली कर दी, लेकिन अल्लाह पाक ने इस दीन के लिए फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह पाक ने ली। इसलिए हमारे पास कुरान करीम की तालीम है, हमारे पास अहादीस मुबारका की तालीम है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है, फ़िक़ह और इस्लामी मसाइल का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि एक एक मसले पर उलमा ने इंसाइक्लोपीडिया जैसी बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली। हर ज़माने में लिखा ही जा रहा है। इतना 1400 साल का हमारे पास एक मुनज़्ज़म निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरीन जो ज़ख़ीरा दिया गया है और किसी कौम के पास ये नहीं है, ये अल्लाह पाक ने हमें दिया है। इसी तालीम ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के 8-10 साल में दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर ताकतों को इस्लाम के मातहत लाकर शरीयत और दीन के अहकाम और मसाइल का ऐसे वाबस्ता उनको कर दिया कि दीन और शरीयत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ईरानियन अंपायर हो, रोमन अंपायर हो या मिस्र और इजिप्ट का कल्चर और तहजीब हो, ये सब के सब दीन इस्लाम की तालीम में मिल गए। एक अंग्रेज लिख रहा है कि मिस्र में 3 बड़ी तब्दीली हुई। इजिप्ट में इस्लाम से पहले उनका कल्चर अलग था, संस्कृति इनकी अलग थी। इस्लाम से पहले इनका मजहब अलग था और इस्लाम से पहले इनकी लैंग्वेज और जबान अलग थी। लेकिन जैसे ही इस्लाम मिस्र में पहुंचा, इन लोगों ने इस्लामी तहजीब और कल्चर को अपनाया। किप्ती जबानें थी, उन सब को छोड़कर खालिस अरबी जबान में मिस्रियों ने वो मकाम हासिल किया कि इस वक्त भी किताब सुन्नत की, अहादीस की, फ़िक़ह की, अदब इस्लामी की, इस्लामी तारीख की किताबें मिस्र के उलमा की आज भी हमारे यहाँ बड़ी अजमत के साथ पढ़ी जाती है। तो
मजहब भी इस्लाम कबूल कर लिया, पूरे मिस्र वालों ने इस्लाम कबूल किया। आर्नल्ड बीटाइन ये लिखते हैं कि ये दुनिया का अजूबा है कि एक कौम इस्लाम में दाखिल होती है, अपना कल्चर, अपनी ज़बान और अपना मजहब बदलती है, और ऐसा महसूस नहीं होता है कि 4000 साल पुरानी तहजीब और कल्चर का ये मुल्क है। अल्लाह पाक ने इस्लाम के रंग में ऐसा रंग दिया उनका। ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अल्लाह पाक ने वो बेहतरीन तशरी हमारे हाथ में दी है। हमने पहली सदी हिजरी में ईरानियों को और रूमियों को और मिस्रियों को एक बेहतरीन मशअल और रहनुमाई बतलाई। इसी तरह 6ठी सदी हिजरी में जब तातारियों ने इस मुल्क पर हमला किया, आलम इस्लाम पर हमला किया, वक्त के बड़े जालिम और जाबिल लोग थे, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर इनको ईमान की तौफीक से माला माल फरमाया। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 कौमें ऐसी है जिनको अल्लाह पाक ने मजमुई तौर पर पूरी कौम को इस्लाम में दाखिल किया। सबसे पहले अरब है। जितने अरब ममालिक उस वक्त थे, इन सबको, चाहे वो शाम हो, चाहे जॉर्डन हो, सऊदी अरबिया हो, ईरान और इराक का कुछ हिस्सा हो, ये सारे अरबी ज़बान वाले थे। अल्लाह तबारक तआला ने उन सबको ईमान की तौफीक से माला माल फरमाया। दूसरी कौम अफ़गान है, जिनको अल्लाह पाक ने अफ़गानियों को पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल किया। और तीसरी कौम ये तातारी मंगोल कौमें थी, अल्लाह पाक ने जिनको पूरी की पूरी कौम को इस्लाम में दाखिल कर दिया। उस वक्त के मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जिस मुसलमान कौम को मंगोलों ने शिकस्त दी थी, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी, 50 साल नहीं गुजरते कि उसी बगदाद की जामे मस्जिद में यही तातारी कौम इस्लाम कबूल करके हाथ में तस्बीह लेते हुए मस्जिद की सीढ़ियां चल रही है। इस्लाम के मुसलमानों के फातिह को इस्लाम ने मफतूह कर दिया। जिन्होंने मुसलमानों को फतह कर लिया था, अल्लाह पाक ने 50 साल नहीं गुजरे कि उस कौम को अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम का सरनिगू कर दिया। सर मिस्टर विलियम म्यूल लिखते हैं, ये तारीख का ऐसा अजूबा है जो हमारी समझ में नहीं आता है। ये अल्लाह पाक का दीन है। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह पाक अपने नूर को सलमनन करने के लिए किसी एक कौम को कहाँ से उठाते हैं? पासबा मिल गए काबा को सनम खाने से। अल्लाह पाक ने कैसे कैसे लोगों को ईमान की तौफीक से माला माल किया और कैसे वो इस्लाम के सच्चे खादिम बन गए। यही उस्मानी तुर्क इसी मंगोल कौम का एक हिस्सा है। हिंदुस्तान में आने वाला ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये भी इन्हीं तुर्क कौमों में से तैमुल्लंग के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह पाक ने उनको यहाँ पहुँचाया और उन्होंने इस मुल्क को आबाद किया, सरसब्ज़ व शादाब फरमाया। खेती बाड़ी में मेहनत करके फरगाना से शानदार किस्म के आम के दरख्त मंगवाए गए और हिंदुस्तान में उसको लगाया। बाग बगीचे, फल फ्रूट वगैरह ये सारे वहाँ से लाए। इसलिए मौलाना अली मियां साहब फरमाते हैं, हम जिन मुल्कों से आए, ये सादात और शुयूख की बात है। हम लोग तो इसी मुल्क के किसी कौम के अफराद होंगे। हमारे बाप दादाओं को अल्लाह पाक ने किसी ज़माने में ईमान की तौफीक से माला माल किया हो, चाहे मोहम्मद बेगरा के ज़माने में हो, महमूद बेगरा के, चाहे इनसे पहले हो, और अल्लाह तबारक ताला ने ईमान से माला माल फरमाया। हज़रत मौलाना तो सादात में से है। वो फरमाते हैं कि हम जिन मुल्कों से आए थे, वहाँ की तहजीब भी, वहाँ का कल्चर और वहाँ की खेती बाड़ी, वहाँ के दरख्त, वहाँ के फल, वहाँ का मेडिसिन का निज़ाम इस मुल्क से ज़्यादा अच्छा था। हम वहाँ से लेकर आए हैं। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अंग्रेज़ इस मुल्क में आया और यहाँ से लूट कर सारी चीज़ें ले गया। मुसलमान इस मुल्क में आए और यहीं के होकर रह गए। ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, दिल्ली की जामे मस्जिद हो, जुनूबी हिंदुस्तान के बड़े बड़े महल हो, ये सारी जितनी चीज़ें हैं, अहमदाबाद की मस्जिदें हो, दिल्ली के और बहुत सारे मस्जिदें और बहुत सारे मीनारे और बहुत सारे म्यूज़ियम जो है, ये सारे के सारे इस मुल्क को दिए गए। इस वक्त भी 500 करोड़ से ज़्यादा इन 2-4 जगहों की आमदनी सालाना होती है। ये इस मुल्क के साथ मुसलमानों की वफादारी है। जय हिंद का नारा हमने दिया है, रुपया लफ्ज़ शेरशाह सूरी ने दिया है, हिंदुस्तान के नक्शे की डिज़ाइन और उसका कलर मुसलमानों ने दिया है, रॉकेट और मिसाइल
टीपू सुल्तान और अब्दुल कलाम जो बोला जाता है, इन्होंने इस मुल्क को दिया है। इसलिए जितना दूसरों का हक है इस मुल्क में हमारा भी इतना ही हक है। उनके पास वो चीज नहीं है जो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है, लेकिन हमें एक ताजिर बनाकर इस मुल्क में नहीं भेजा है, एक दाई बनाकर इस मुल्क में भेजा है। इसलिए मुसलमानों को खुद भी दीन और शरीयत पर अमल करते हुए हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से अपने अखलाक के जरिए, अपने आमाल के जरिए मजलिसों में बैठे तो दीन इस्लाम क्या है। अल्लाह पाक ने वादा फरमाया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान और आमाल सालिहा वाले मिनकुम तुम में से होंगे, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया। 3 वादे अल्लाह पाक ने फरमाए हैं। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जमीन का मुसलमानों को नाइब और खलीफा बनाया जाएगा। ये पहला अल्लाह तबारक तआला की तरफ से वादा है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम। इस मुल्क, इस इस्लाम को, इस दीन को जो अल्लाह तबारक तआला ने हमारे लिए पसंद फरमाया, अल्लाह पाक इस दीन को तमकीन और कुदरत और ताकत अता फरमाएंगे कि कुव्वत के साथ और ईमान के साथ वो अल्लाह के बंदों के दिलों पर अपना असर करेगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। तीसरी चीज मुझे असल बतलानी है, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान जिस खौफ में है, अल्लाह पाक फरमाते हैं यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ, तुम मेरी इबादत करोगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, तो अल्लाह पाक के ये वादे ईमान और आमाल सालिहा की बुनियाद पर मिलेंगे। दुनिया ने ये समझा है कि जिसकी ताकत ज्यादा हो, जिसके पास हथियार ज्यादा हो, जिसके पास फैक्ट्रियां ज्यादा हो, जिसके पास दुनिया का स्ट्रक्चर ज्यादा हो, वो दुनिया में तमकीन और कुदरत हासिल करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान और आमाल सालिहा वो है, जैसे इनकी तासीर है मादी चीजों की, ईमान की अपनी तासीर है। बतला दिया अल्लाह तबारक तआला ने हमारी आंखों के सामने। माजी करीब में 2 वाक़ियात ऐसे पेश आए जिन्होंने बतला दिया कि ईमान और आमाल सालिहा सुपर पावर ताकत के मुकाबले में इतना बड़ा है कि रात के अंधेरे में अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ता है। ये क्या है? अल्लाह पाक ने बतलाया ईमान और आमाल सालिहा क्या होते हैं। दब कर आकर यहाँ बातचीत करने के लिए आना पड़ता है। यही हाल निहत्ते मुसलमानों ने फलस्तीन में भी बतलाया। ये अल्लाह पाक फरमाते हैं वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, हम तुम्हारे खौफ को अमन से बदलेंगे ईमान और आमाल सालिहा की बुनियाद पर। और जिस दीन को अल्लाह ने पसंद फरमाया, अल्लाह पाक उसको तमकीन अता फरमाएंगे, कुदरत और ताकत अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक तआला उस दीन को लोगों के दिलों में ऐसा बसाएगा, ऐसा रचाएगा कि वो शख्स जो कल तक इस्लाम और दीन के खिलाफ बोलता था, अल्लाह पाक उनको ईमान की तौफीक से नवाजेंगे। ये अल्लाह पाक ने हर जमाने में इस तरीके के वाक़यात हमारे सामने रखे हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मुकाशफात में फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नाखुशगवार हालात बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, उस मौके पर अल्लाह पाक यहाँ के सरबराउर्दा, यहाँ के जो बड़े लोग हैं, अल्लाह पाक उनको ईमान की तौफीक से माला माल फरमाएंगे। ये अल्लाह पाक के वादे हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं तुम्हारे खौफ को अमन से बदल दूंगा, तुम्हारी परेशानियों को सुकून से बदल दूंगा। अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। कुरैश को अल्लाह पाक ने फरमाया भूख नहीं होगी, कहत साली नहीं होगी, गुर्बत नहीं होगी, और दूसरा अमन व अमान होगा, सुकून के साथ सो जाओगे, चैन और अमन के साथ रहोगे। ये 2 वादे अल्लाह तबारक तआला ने ईमान और आमाल सालिहा की बुनियाद पर फरमाए। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क के हालात जो करवट ले रहे हैं, जरा बाशऊर होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? खा पी के मस्त जैसे रात दिन गुजर जाती है, इस तरह नहीं है। हालात पर नजर रखनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद उसके कि अल्लाह पाक ने आपको सारे वादे फरमा दिए थे, लेकिन बदर में गिर गिरा कर दुआएं मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की बारगाह में फरमाते हैं कि अगर आप चाहे लन तुअबद बादु, ये 313 की जमात है,
अन शुरू का, मैं आपसे आपके वादे की आपसे दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं फरमाकर बतलाया, और उसके बावजूद आपका पूरा निज़ाम ऐसा मुनज़्ज़म चलता था कि ज़र्रा बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ की इत्तला होती थी। आपके अपने आदमी और दूसरे लोगों से ऐसे मुआहदे और ऐसे ताल्लुकात रखे थे कि मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ होता था ये गैर मुस्लिमीन आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला देते थे। सुलह हुदैबिया का पूरा वाक़या कैसे हुआ, किस तरीके से लोग आए और आपके सामने आकर इसको बतलाया, ये चीज़ें हमें बतलाती है कि हमें चौकस रहना है, हमें एक बाशऊर मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और सबसे बड़ी चीज़ उम्मते दावत है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हम यहाँ ताजिर नहीं है, यहाँ के बाशिंदों की तरफ बगैर किसी दीनी मकसद की ज़िंदगी गुजारना ये हमारा काम नहीं है। सियासत तो एक आर्जी चीज़, बहुत सी दुनिया की कौमें हैं जो सियासत में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेती, लेकिन दुनिया में उनका रौब है। एजुकेशन के ज़रिए कुछ अपनी मोनोपोली और कुछ ऐसी तखसीसात की वजह से दुनिया की कौमें उनके आगे झुकती है। ईमान और आमाल सालिहा जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया, फुजुल खर्चियों से हमें बचना है। अफसोस है कि इस वक्त भी मुसलमानों की शादियाँ और दीनदार घरानों में भी जो लोग बेदीन है और जो खुदा और रसूल से जिनके ताल्लुकात कमज़ोर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा अपना समाज और अपनी सोसाइटी जो 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं, हमारी शादी ब्याह बड़ी फुजुल खर्चियाँ हो रही। कहाँ हमारे भाइयों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, उनके घर उजारे जा रहे हैं और हमारी शादियाँ मस्त होकर हम इसमें चले हैं। मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके अब्दुर्रहमान इब्न औफ आ रहे हैं, शादी कर रहे हैं। हुजूर के पास आए, आपने फरमाया कि क्या अब्दुर्रहमान तुमने शादी की? फरमाया हाँ। फरमाया औलिम वलौ बिशातिन। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल मौजूद है, आपसे महबूब इनके सामने कोई नहीं, लेकिन हुजूर को भी खाने की दावत नहीं दी जा रही। ये सादगियाँ उम्मत में जब तक रहेगी ये पैसे किसी अच्छे काम में इस्तेमाल होंगे। और अगर खा पी कर इस तरह जिंदगी गुजारी, बाबर बायश कोश के आलम दोबारा नेस, मरने के बाद कोई तसव्वुर नहीं है। ऐसी कौमें खा पी की जिंदगियां गुजारती है बगैर मकसद के। एक मोमिन और एक मुसलमान उसकी ज़िंदगी का मकसद होता है। ये मकसद हमारे मदारिस हमें बतलाते हैं, दीन की तालीम हमें बतलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके अखलाक और आपकी अमली ज़िंदगी हमें बतलाती है कि एक मोमिन और एक मुसलमान का एक एक सेकंड और एक एक मिनट कितना कीमती है। हमारे फैसले, हमारी सोच, हमारी मजलिसें जिनमें सिर्फ बातें ही बातें हो, अमली ज़िंदगी न हो, अपनी औलाद के मुस्तकबिल की कोई फिक्र न हो, इस सिलसिले में कोई सोच न हो। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उन्होंने यूरोप का सफ़र किया, अमेरिका का सफ़र किया, वहाँ यूनिवर्सिटी में रात के एक बड़े हिस्से गुजरने के बाद वो यूनिवर्सिटी की बोर्डिंग में गए। वहाँ देखा कि सारे बच्चे सोए हुए हैं, लेकिन चंद बच्चे ऐसे हैं जो बुक लेकर वहाँ मुताला और स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे बच्चे सोए हुए हैं और तुम लोग रात के इतने बजे मेहनत कर रहे हो। इन बच्चों ने कहा हमारा कोई वतन नहीं है, हम हिजरत करके जर्मनी से अमेरिका पहुँचे हैं और स्कूल में अगर हम इन बच्चों से ज़्यादा नहीं आएंगे तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। अगर कोई बच्चा 80% लाता है तो हम 90% लाएंगे। दुनियावी तरक्कियात, दुनियावी चीज़ें भी अल्लाह पाक के यहाँ मकसूद है। हमारा स्टूडेंट पढ़ता है लेकिन वक्त पास कर दे, हमारे पास फ्यूचर का कोई निज़ाम न हो। हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, सहाफ़ियों की, पत्रकारों की ज़रूरत है, हमें अच्छे वकीलों की ज़रूरत है। ये वो बेहतरीन सरमाया है किसी उम्मत का कि उसकी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको दूसरों का दस्ते निगर नहीं होना पड़ता। पर्सनल्लाह के मसाइल थे, 3 तलाक का मसला था और वकील थे कपिल सिब्बल साहब। वक़फ़ का मसला है, वो वकील, वो वक़फ़ की बारीकियों को, लताफ़तों को क्या जानेंगे, वो निकाह और तलाक के निज़ाम को क्या जानेंगे। इसके लिए भी हमारे पास अपना कोई आदमी नहीं है। जो कौम इस तरह ज़िंदगी गुजारती है ज़माना उसको भूल जाता है।
ज़माना उसको पीछे धकेल देता है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अच्छे इंतज़ाम फरमाए दुनियावी एतबार से। आपकी सीरत पढ़ी जाए, कैसे निज़ाम आपने कायम फरमाया। अल्लाह तबारक तआला ने हमें ये मौका इनायत फरमाया है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है हम इन चीज़ों को समझें। इस मुल्क में आने वाले हालात में किस तरीके से यहाँ रहना है, कैसे अपने आप को, अपने ईमान को, अपने औलाद के ईमान को बचाना है, अपनी जान और माल की हिफाजत करनी है। ये वो बुनियादी बातें हैं जो हर उम्मत और हर मजहबी आदमी और हर कौम के लिए ज़रूरी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इन सब चीज़ों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक ताला इस होने वाले जलसे को कबूल फरमाए। इन बच्चों को अल्लाह तबारक ताला हमारी आंखों की ठंडक बनाए और मुस्तकबिल के जिन नौजवानों की हमें ज़रूरत है, अल्लाह तबारक ताला इन्हीं बच्चों में से ऐसे बच्चे खड़े करें जो उम्मत के लिए सबसे बड़ी दो ज़रूरत की चीज़ें हैं। एक है सहाफ़त का मैदान, पत्रकारित्व का, और दूसरा है कानून जानने वाला, कानून को उसकी बारीकियों और लताफतों के साथ समझने वाला, और फिर दुनिया के सामने कानून से किस किस तरीके से तब्दीलियां होती है, कौमें कैसे बदल जाती है, इन चीज़ों को समझाने वाला हो। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है अल्लाह पाक कही सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। रब्बे रहीम, आपके दीन की निस्बत से, आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की निस्बत से इन छोटे और मासूम बच्चों ने हमारे सामने दीन इस्लाम की मुख्तलिफ चीज़ों को पेश किया। मौला, आपका दीन है, आपकी शरीयत है, आपके अहकाम है, आप अहकमुल हाकिमीन हैं, आप अरहमुर राहिमीन हैं। आपने हमारे लिए दीन इस्लाम का इंतखाब फरमाया। मौला, ये आपका इंतहाई शुक्र और एहसान है। मौला, आपने यअबुदूननी ला युशरिकून बि शैआ का हमें मिसदाक बनाया। आपने हमारे इस सर को, इस जबीने नियाज को आपने अपने ही सामने झुकाया। मखलूक के सामने दर बदर फिरने से, अपने सर को झुकाने से आपने हमारी हिफाजत फरमाई। मौला, मौत तक इस सर को आप ही के सामने झुकाने की तौफीक नसीब फरमाई। आप ही के दीन को अपने कल्ब से और अपने दिमाग से हम इस्लाम की मोहब्बत और अज़मत रखें। आपने जैसे हमारे दिल में ईमान को मजबूत फरमाया, हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारी अक्ल में भी आप दीन इस्लाम की सरबलंदी, इस्लाम के अहकाम की आसानियाँ और आपकी तरफ से भेजी हुई रिसालत की जो बरकतें हैं, मौलाए करीम हम सबको इससे माला माल फरमाया। मौला, इन बच्चों को जैसे इन्होंने पढ़ा और बयान किया, रब्बे करीम और मज़ीद तौफीक अता फरमाया। मौला, ये मदारिस, ये मसाजिद और ये मकातिब, ये आपके दीन के किले हैं। आपने जिस दीन की हिफाजत का वादा फरमाया, असबाब के दर्जे में आपने हमें ये अता फरमाया। मौला, इन असबाब की हिफाजत फरमाए। मौला, हमारी हिफाजत फरमाए। हमारी हिफाजत आपके दीन की हिफाजत में है। आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने साथ सवारी पर बिठाकर फरमाया, इहफज़ यहफज़कल्लाह, कि तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। तजिदहु तुजाहक, अल्लाह को अपने सामने, यानी अल्लाह की मदद को अपने सामने पाएंगे। मौला, आप हमें इन चीज़ों की तौफीक अता फरमाए। मिल्लत इस्लामिया जो इतनी बड़ी तादाद में है, रब्बे करीम, इस मुल्क में हम आए थे दीन और दीन की बातें बतलाने के लिए। इस मुल्क में हम ताजिर बनकर नहीं आए थे, इस मुल्क में हम दाई बनकर आए थे।
मौला दावत वाले पहलू को उजागर फरमाइए। हमें सियासत के मुकाबले में दावत को तरजीह देने की तौफीक नसीब फरमाए। ईमान और आमाल सालिहा की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपके जिन बंदों ने इस जलसे के लिए जिन जिन तरीक़ों से मेहनत फरमाई, रब्बे करीम आप आलिमुल गैबी व शहादा है। आप हमारे दिलों की नीयतों को जानते हैं, दिलों के इखलास को जानते हैं। रब्बे करीम बरसों से मदारिस इस्लामिया के ये जलसे होते हैं, बच्चों को इस तरीके से इनाम के ज़रिए हौसला अफजाई के मौके मिलते हैं। रब्बे करीम तो इस सिलसिले को हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे बाप दादाओं ने जो जारी फरमाया, मौला ता क़यामत हमारे देहातों में इसको जारी फरमाइए। मौला करीम बच्चों को दीन और दीन की चीज़ें सीखने की मज़ीद तरगीब अता फरमाए। मौला दुनिया और दुनिया की चीज़ें हमारी तरफ चार सिमत से मुंह खोले हुए आ रही है। ऐसे मौके पर दीन इस्लाम पे चलना, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए मेहनत करना, ये हमारे लिए बड़ा कठिन और मुश्किल हो रहा है। रब्बे करीम आपने दुआ सिखलाई है, अल्लाहुम्मल तुफ़बी फ़ी तैसीर कुल्ली आसिर, कि हर मुश्किल चीज़ के लिए, हर मुश्किल चीज़ को आप हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। फ़इन्न तैसीर कुल्ल आसीरिन अलैका यसीर, बड़ी से बड़ी मुश्किल चीज़ को आसान करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। रब्बे करीम हम कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, बज़ाहिर असबाब की दुनिया में आपके दीन की और अपने ईमान की हिफाजत में हमसे कोताही हो रही है। रब्बे करीम इस कोताही को दूर फरमा दे। मौलाए करीम मुल्क में चैन सुकून अमन आफ़ियत नसीब फरमाए। मुल्क के बाशिंदों को तकसीम करने की जो मेहनत हो रही है, रब्बे करीम औलाद आदम को एक दूसरे के साथ मवद्दत और मोहब्बत वाला फरमा दीजिए। आपस में भाईचारगी, उखुव्वत और मवद्दत वाला जो रिश्ता इस मुल्क का अंग्रेज़ के आने से पहले तक चला आ रहा था, रब्बे करीम इसमें और मज़ीद बरकतें अता फरमाइए। आपस में एक दूसरे को समझने की तौफीक अता फरमाइए। इस्लाम के ख़िलाफ़ इधर उधर की बातें जो हो रही है, रब्बे करीम हमारे उन भाइयों को हमसे सही समझ हो जाए और हमारी तरफ से उनको सही दावत मिल जाए। मौलाए करीम इसकी तौफीक अता फरमाए। मौला हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार जिन्होंने मदरसों में हमारे लिए मेहनतें फरमाई, हम तो छोटे बेशऊर थे, मकतब में इन्होंने भेजा, मदरसों में भेजा और दीनी तालीम के लिए, आपके दीन की तालीम हासिल करने के लिए मेहनतें फरमाकर हमें किसी तरीके से भी तैयार करने की कोशिश फरमाई। रब्बे करीम हमारे इन बुज़ुर्गों की मेहनतों को कबूल फरमाइए, इनकी खिदमात को कबूल फरमाइए। मकातिब के असातिज़ा जो मुसलसल मेहनत के साथ, तनख्वाहों की कमी के साथ रब्बे करीम आपके दीन की हिफाजत में लगे हैं, मौला हमारी नीयतों को और मज़ीद पुख्ता फरमा दीजिए। इखलास और इस्तिखलास के साथ हमारी सारी ज़रूरतों को आप पूरी फरमाइए। हमारी तवज्जो मखलूक की तरफ न होते हुए आपकी ज़ात आली की तरफ हो। आपने वादा फरमाया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। मौला हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारा इम्तिहान न लीजिए। रब्बे करीम हमारे लिए गैब से तकफ़ुल फरमा दीजिए, मखलूक की तरफ सरफ़ नज़र मखलूक से फरमा दीजिए और हमारी तवज्जो आपकी ज़ात आली की तरफ लग जाए। मौला हमें ईमान और आमाल सालिहा में भी वो क़ुव्वत नज़र आए जो दुनिया के लोगों को अपनी ज़ाहिरी ताकत और क़ुव्वतों पर नज़र आती है। मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी गुस्ताखियों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी फजूल खर्चियों को, हमारे शिर्क और आपकी ज़ात के साथ आपकी सिफ़ात में, आपके हुकूक में और आपकी ज़ात में मुख्तलिफ़ तरीके से जो भागीदारी हो रही है, रब्बे करीम उससे हमारी हिफाजत फरमाए। हमें खालिस तौहीद नसीब फरमाए। हमारे बुज़ुर्गों ने तौहीद सिखलाने के लिए ये मकातिब, मदारिस और दावत व तबलीग का सिलसिला जारी फरमाया। ये खानकाहों का निज़ाम अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जह करने वाला है। रब्बे करीम दुनिया की दूसरी ताकतें एक दूसरे से इख्तिलाफ के बावजूद कुफ्र और शिर्क की बुनियाद पर जमा हो जाते हैं। मौला हम सब ईमान में मुश्तरक है, हमारी
दावत व तबलीग को, हमारे मदारिस को, हमारी खानकाहों को, हमारी तसनीफ़ व तालीफ़ को, हमारे होने वाले अंजुमनों और सब कामों को ए रब्बे करीम आपस में तक़वियत नसीब फरमा, एक दूसरे के काम में ताउन की तौफीक नसीब फरमाए, एक दूसरे की खिदमत का एतराफ़ और एहसास रखने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआदका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति